Good afternoon, ladies and gentlemen. I, Shreyanshi Sharma, member of Gokul Kripa family, hereby welcomes you all from bottom of my heart on the 8th corporate anniversary of Gokul Kripa Group. Not getting delayed, मैं अब invite करना चाहूँगी इस दीप समारोह का। हाँ, मैं सबसे पहले invite करना चाहूँगी हमारे 4 directors and their wives to light the candle and initiate the program. Now, I would further like to invite our 4 senior sales staff personnel to come and गणेश जी के माला चढ़ाने। Sales senior business partner sales and business partner sales. अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे सीनियर स्टाफ मेंबर्स को टू कम एंड लाइट द लैम्प। पर बात को एक बार नीचे से पीछे में 3-4 एक साथ नीचे 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 तो नाउ फर्दर नॉट गेटिंग डिलेड फॉर द प्रोग्राम, अब मैं आप सभी लोगों को एक छोटा सा कॉर्पोरेट वीडियो दिखाना चाहूंगी। हैव अ लुक।
Sumer Singh Saini sir, who is a managing director of Gokul Kripa Group of Companies, to enlighten us with his elaboration of Gokul Kripa Group's success journey. मैं सुमेर सिंह सैनी आप सभी का आज 8th एनिवर्सरी पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हमने 23 जून 2012 को हमने इस कंपनी की शुरुआत की थी और आज 23 जून 2020 को अपन 8 वर्ष पूरे कर चुके हैं। लगता ही नहीं था, 4 लोगों से शुरू हुआ था ये कारवां और आज हजारों लोग इस कंपनी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से जुड़ चुके हैं। वक्त कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। आज थोड़ा सा अनकंफर्ट है क्योंकि सामने आप लोगों का चेहरा नहीं दिख रहा है। चेहरा दिखता है तो बात करने में मज़ा आता है। स्पीच की अपन लोगों को आदत नहीं है, अपन लोगों को चेहरा देख के बातचीत करने की आदत है। चलिए, इस सफ़र में मैं सबसे पहले जो पिछले 8 सालों में सबसे बेहतरीन जो सहयोग रहा, सबसे पहले मैं अपने 3 डायरेक्टर्स को थैंक्स बोलना चाहूँगा, जिन्होंने मेरा जो विचार था रियल एस्टेट कंपनी शुरू करने का, उस विचार में सर्वप्रथम आगे बढ़ के कहा हम आपके साथ हैं और हम चारों ने मिलके इस सफ़र को एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से एंजॉय किया और हम चारों एक दूसरे के अजीज़ मित्र और अजीज़ पार्टनर, मतलब जो एक पार्टनर का जो एक ये समझें कि पिछले 8 साल में एक दूसरे को सहयोग करते हुए आगे बढ़ते रहे। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे पार्टनर मिले जिनके लिए मेरा एक शब्द हमेशा आदेश बन जाता है। ऐसे पार्टनर्स के लिए मैं, आप जहाँ भी अपनी सीट पे बैठे हैं, चाहूँगा एक बार आप उनके लिए ताली बजा दीजिए, आप उनको थैंक्स कर दीजिए। उसके बाद में जो हमारी फैमिलीज है, मेरी फैमिली, बच्चे, मेरे पार्टनर्स की फैमिली, वाइफ, बच्चे, घर वाले, उन लोगों को मैं आज थैंक्स बोलना चाहूँगा क्योंकि जब जब जीवन में कोविड जैसी स्थितियाँ आई, नोटबंदी जैसी स्थितियाँ आई, गार्डन सिटी जैसी स्थितियाँ आई, जैसी भी क्रिटिकल पोजीशन आई, तो जो हम लोग 10 से 7 काम करते थे, जैसे ही हमने 7 से 10 काम स्टार्ट करना पड़ा, हमें ऐसी परिस्थितियों में हमें अपने टाइम को चेंजेस करना पड़ा, हमें अपने वर्किंग आवर्स को बढ़ाना पड़ा, हमें रात दिन इस मिशन पे लगना पड़ा। तब उन लोगों ने पूरी तरह से सपोर्ट किया और उन्होंने कभी भी ये एहसास नहीं होने दिया कि जीवन में प्रथम परिवार, उनको ये फील होने लगा कि प्रथम कंपनी परिवार, सेकंड हम। उन लोगों के लिए भी मैं आप लोगों से जोरदार तालियां चाहूँगा और उन लोगों को भी आपकी तरफ से और मेरी तरफ से थैंक्स बोलना चाहूँगा। नेक्स्ट है हमारा स्टाफ। लगभग 142 लोगों ने इस पिछले 8 साल में इस कंपनी को अपने खून और पसीने से सींचा है। इन सबको भी मैं धन्यवाद आज 8वीं एनिवर्सरी पे देना चाहूँगा। वो ग्राहक जिन्होंने अपने ऊपर फेथ किया है और जिन्होंने पहली बार अपन इस इंडस्ट्री में नए थे और हम लोगों पे जिन ग्राहकों ने विश्वास किया है, हम लोगों से कोई यूनिट परचेज की है, उन लोगों को भी मैं इस कंपनी की ग्रोथ का जिम्मेदार मानता हूँ, उसका कारण मानता हूँ, महत्वपूर्ण कारण मानता हूँ। इसलिए उन लोगों को लिए भी मैं आपको, उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ और चाहूँगा कि उन लोगों के लिए भी आप जोरदार क्लिपिंग कीजिए। और वो सारी गवर्नमेंट बॉडीज, जेडीए जैसी, जिनके प्रशासन के लोग, ऑफिसर्स और ये कर्मचारी जो हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा किसी ना किसी रूप में सपोर्ट किया, उन लोगों को भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। वो वेंडर्स जिन्होंने हमें ज़रूरत के समय सामान की सप्लाई की और वो कॉन्ट्रैक्टर्स जो जिन्होंने अपने इस डेवलपमेंट में बेहतरीन योगदान दिया, उन वेंडर्स और डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए भी मैं आपसे तालियां चाहूँगा। उन लोगों को भी 8th एनिवर्सरी पे जो इस परिवार के महत्वपूर्ण पार्ट हैं, उन लोगों को भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण पार्ट जो दुनिया की हर कंपनी, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो अदर इंडस्ट्री हो, उस कंपनी की सबसे बड़ी रीढ़ मानी जाती है सेल्स। और गोकुल कृपा की तो सबसे बड़ी जो रीढ़ है वो सेल्स है। सेल्स को थैंक्स देने के लिए मेरे पास आज ज़्यादा वर्ड नहीं है, लेकिन मैं एक बार आप सभी लोगों को जिन्होंने इस कंपनी को यहाँ तक पहुँचाया है, आपको तहे दिल से नतमस्तक करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ आप लोगों को कि आपने इस कंपनी को खास बनाया। आज उन सभी लोगों को मैं थैंक्स बोलूँगा जो
सेल्स के हैं, जो मतलब 1000 से ज़्यादा परिवार जो बन चुका है आज अपना, 1000 से ज़्यादा, चाहे सेल्स में है, चाहे कॉन्ट्रैक्टर्स में है, चाहे डेवलपमेंट में है, चाहे स्टाफ में है, ये डायरेक्ट लोग, और उसके अलावा हजारों इनडायरेक्ट लोग, इनडायरेक्ट सर्विसेज देने वाले लोग, उन सभी को आज मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और मतलब आज अच्छा फील हो रहा है कि आप सभी लोगों के सहयोग से, और आप सभी लोगों के हार्ड वर्क से, आप सभी लोगों की ईमानदारी से, और आप सभी लोगों के डेडिकेशन से, फेथ से और ट्रस्ट से आपने इस इंडस्ट्री में गोकुल कृपा को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। जो राजस्थान की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी का नाम आप लोगों ने दिया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की डेट में पूरे राजस्थान में पर डे सेल्स करने वाली, सबसे ज्यादा यूनिट इकाई बेचने वाली कंपनी का आपने नाम दिया है, आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और आज की डेट में राजस्थान में सबसे ज़्यादा सर्च करने वाली कंपनी है, सबसे ज़्यादा फेथफुल कंपनी है, ट्रस्टेड कंपनी है, ग्रोविंग कंपनी है, और ये सारे जो नाम दिए हैं, और सबसे ज़्यादा रेरा रजिस्टर्ड जिस कंपनी के लोग हैं, ये सारे नाम दिए हैं। 18 से ज़्यादा प्रोजेक्ट आज कंप्लीट किए हैं, लाखों स्क्वायर फीट, 16 लाख स्क्वायर गज के लगभग जो एरिया डेवलप किया है, और जो 1000 लोगों का परिवार बना है, ये सब लोग, ये सारी जो हुआ है, ये केवल और केवल आप सब लोगों की मेहनत से हुआ है। आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशली थैंक्स मैं उन लोगों को आज देना चाहता हूं। इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो एक आम व्यक्ति से कुछ खास कर जाते हैं, जैसे सेल्स के ऐसे लोग जिन्होंने, एक व्यक्ति काम कर रहा था, उसके साथ साथ उन्होंने ऐसा आइडिया दिया, ऐसा विचार दिया जिसमें सेल्स में क्रांति आई, सेल्स की नई नई टेक्निक्स में योगदान दिया, सेल्स के नए नए जो विजन और जो आगे बढ़ने की जो चीजें थी, उन सब में पूरी तरह से अपना योगदान दिया, स्पेशली योगदान दिया। कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स जिन्होंने कुछ नयापन लाए, कुछ स्टाफ जिनके आइडिया से इस कंपनी में खूब ग्रोथ हुई, उन सभी को मैं आज तहे दिल से नतमस्तक हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं। स्पेशली थैंक्स देना चाहूंगा ऐसे लोगों को जो कंपनी के लिए कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, कुछ स्पेशली करते हैं। पता ही नहीं चला कब हजारों लोगों का परिवार बन गया। आज 150 से ज़्यादा कार अचीवर्स हैं। बहुत सारे लोगों ने इस कंपनी में आके घर बनाया है। 20,000 से लेके 10 लाख रुपए महीना तक कमाने वाला आदमी इस कंपनी में है। और हर साल में अपन 3 टूर करते रहे हैं पिछले साल तक, एक फॉरेन टूर, एक डोमेस्टिक टूर और एक स्टेट टूर। और ऐसे हजारों लोगों ने इस कंपनी में टूर किया है, लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय किया है और बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं। कई हजारों लोगों का अपन ने प्रोग्राम कंडक्ट किया है, जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अपने आप में एक अपनी मिसाल था। ये सब अपने पिछले 7-8 साल में आप सब लोगों के सहयोग से ही संपन्न हो पाया है। आप लोगों के बिना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। और यही वजह है कि पिछले 8 साल में कंपनी का किसी भी तरह का कोई इश्यू पेंडिंग नहीं है। पहली कंपनी होगी रियल एस्टेट की जिसका कोई भी इश्यू, कोई भी लीगल इश्यू, कोई भी ऐसा इश्यू पेंडिंग नहीं है जिस पे अपने को मतलब झिझक हो, शर्म हो। ऐसा आज तक कोई इश्यू पेंडिंग नहीं है। ना ही आज तक किसी एसोसिएट का कोई कमीशन या सैलरी पेंडिंग है, ना ही किसी स्टाफ की कोई सैलरी पेंडिंग है, और ना ही किसी ग्राहक का एडवांस पेंडिंग है। ग्राहक का यदि पैसा आया है, या तो एडवांस रिफंड हुआ है या उसको प्लॉट मिला है, 2 ही चीजें हुई हैं। पिछले 8 साल में कोई भी चीज पेंडिंग नहीं है। ये अचीवमेंट दोस्त आप सब लोगों की तरफ से, आप लोगों की मेहनत की वजह से हो पाया। और एक विशेष चीज, हर 23 जून को अपन जो इंश्योरेंस करते हैं, अब पर्टिकुलर हर 23 जून से 1 साल तक रहेगी। आज तक का जो भी एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स कोऑर्डिनेटर और सेल्स जो ABPS हैं, DBPS हैं, BPS हैं, ब्रांड एम्बेसडर, जितने सीनियर सेल्स जो बिजनेस पार्टनर है, जो भी लोग हैं, उन सभी के इंश्योरेंसेज और स्टाफ के इंश्योरेंसेज सारे कंप्लीट हो गए हैं। और इस बार के इंश्योरेंस में हमने स्पेशली कोविड को भी शामिल किया है। चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, आपको जानकर प्राउड होगा कि जैसे अभी आजकल दिल्ली में ये चर्चाएं आ रही हैं कि 1 लाख रुपए पर डे का हॉस्पिटल चाहिए। फ्रेंड्स, आपके लिए 3 लाख का इंश्योरेंस हो गया है
और स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी जो अपना 5 लाख से 25 लाख तक का इंश्योरेंस जो था वो सभी इंश्योरेंसेस कल कंप्लीट करवा दिए हैं, कोई भी पेंडेंसी नहीं है। मतलब जिस जिस लेवल में जितने रुपए का इंश्योरेंस था वो भी करवा दिया है। और हेल्थ इंश्योरेंस आपका 2 लाख से बढ़ा के 3 लाख कर दिया है, और 3 लाख में भी कोविड को शामिल किया है ताकि कल को आपको कोई प्रॉब्लम हो किसी को और 50,000 लाख रुपए का भी बेड मिले तो 3 से 4 दिन तक तो कोई दिक्कत नहीं हो। इसको पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिया है। मैं आज आपको यही कहना चाहूँगा कि और कि ना ही कोविड के टाइम पे किसी भी स्टाफ की सैलरी रिड्यूस हुई है और ना ही सैलरी पेंडिंग रही है। जो बड़ी बड़ी कंपनियों में जैसे स्टाफ सैलरी जो रिड्यूस हुए हैं और कमीशन रिड्यूस हुए हैं, अपने यहाँ ना सैलरी रिड्यूस हुई है ना कमीशन रिड्यूस हुआ है, कुछ भी नहीं, एज यूजुअल। शायद थोड़े दिनों में ऐसा लगेगा कि कोविड आया था या नहीं, आपको पता भी नहीं रहेगा। इसके बाद मैं आपका ध्यान थोड़ा सा रियल एस्टेट इंडस्ट्री तक की तरफ लेके जाना चाहूंगा। आज मुझे एक कहावत याद आ रही है। 2000 जब हम छोटे थे, मुझे याद नहीं है, मैं 6th या 7th क्लास में पढ़ता था। उस समय एक हमने कहानी पढ़ी थी कि थार के रेगिस्तान में जैसलमेर बाड़मेर में एक 7 साल के बच्चे ने अपने पापा से पूछा, जब हल्की हल्की उसको बादल दिखे, बादल गरजने लगे हल्के हल्के, तो उसने अपने पापा से पूछा, पापा ये आज क्या हो रहा है आकाश में। 7 साल का बच्चा था, अपने पापा से सवाल किया। पापा ने कहा, बेटा ये बादल जो हैं ये बादल हैं और बारिश आने की संभावना हो रही है। तो बच्चे ने सवाल किया, पापा ये बारिश क्या होती है, इसका क्या फायदा है, ये बादल कैसे बनते हैं, ये बारिश की क्या जरूरत है। उसने हजारों सवाल किया। वजह क्या थी, उसने पिछले 7 साल में बारिश देखी ही नहीं थी बच्चे ने। उन 7 सालों में ये समझिए थार के रेगिस्तान में बाड़मेर जैसलमेर में कभी बारिश नहीं आई। जब वो बच्चा पैदा हुआ और 7 साल का हुआ तभी तक कोई बारिश नहीं आई। तो बच्चा उत्सुक था कि बारिश होती क्या है, वो जानता भी नहीं था बादल होते क्या है, और पहली बार उसने बारिश और बादल देखे। वैसे ही मुझे आज ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री को लेकर चीजें याद आ रही हैं। 2012 का पीरियड फ्रेंड्स हमने तो देखा है, 2013 का भी देखा है, ये बहुत ज्यादा ग्रोथफुल पीरियड नहीं था, ठीक है। लेकिन 2000 आप लोग सब लोग 2013-14 के बाद के प्रोडक्ट हो, और 2013-14 के बाद ये 7 साल आपके बिना बारिश के रहे हैं। जैसे मतलब जहां व्यापार के बिल्कुल ठंडक थी, मंदी थी, ऐसी स्थिति में व्यापार किया है और ऐसी स्थिति में आपने अपने आप को जमाया है। मुझे जब मैं आपकी मेहनत को याद करता हूं तो आपको बार बार सैल्यूट करने का मन करता है। वो सारे जैसे अपने सुभाष भाई साहब जो सीनियर बिजनेस पार्टनर हैं, और उसके बाद बिजनेस पार्टनर शफीक जी, अजीत जी, सुभाष और ये तीनों, और उसके बाद डेप्यूटी बिजनेस पार्टनर सब है, सभी लक्ष्मीनारायण जी, जय सैनी जी, SN गुप्ता जी, छगन जी, और जो भी हैं, अरुण जी, के सैनी जी, जितने भी हैं, दिलीप जी, मतलब उसके बाद सारे ABPS, सेल्स कोऑर्डिनेटर और सेल्स एग्जीक्यूटिव्स, ये जो सभी लोग हैं, ये सारे के सारे लोग पिछले उस टाइम के हैं जब इस इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं थी। इन लोगों ने अपने खून पसीने से इस कंपनी को सींचा है। अभी तक आपने केवल अकाल देखा है, बारिश नहीं देखी। लेकिन अब कोविड के बाद स्थितियां बदलने वाली हैं। जैसा कि मैंने कई बार शेयर किया है, मेरे सामने 6 से 7 अंग्रेजी अखबार पढ़े हैं, 6 से 7 अंग्रेजी अखबार पढ़े, और हर अखबार, इंडियन एक्सप्रेस से लेके इंडियन इकोनॉमिक्स टाइम्स से लेके जो भी अखबार हैं, एक ही अखबार कह रहा है रियल एस्टेट इंडस्ट्री आने वाले 3 साल रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बूमिंग के हैं। ऐसा हर अखबार कह रहा है। आपको सबको थोड़ी देर बाद मैं उनके लिंक भेज दूंगा। हिंदुस्तान के टॉप अखबार, इंग्लिश के अखबार जो मुंबई, कलकत्ता और स्पेशली मेगा सिटीज में, दिल्ली वगैरह में छपते हैं, इन सब का ये व्यू है, ये आकलन है। मैं लोकल अखबार की बात नहीं कर रहा, वहां तो डेली आता है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में क्रांति, रेवोल्यूशन आने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। एक्चुअली क्या है कि पिछले 7 साल की मंदी के बाद ये जो पीरियड था, ये साइकिल था, ये साइकिल तो मंदी का खत्म होना ही था 5 से 7 साल में। और कोविड के बाद स्थिति ये आ गई
कि वो हमारे शेखावटी में कहावत है, बहन कह रही थी जाऊं जाऊं और भैया लेने को ही आ गए, है ना। तो ऐसा तो लग रहा था कि ये मंदी जाएगी और तेजी आएगी, लेकिन कोविड ऐसा आया कि वो रियल एस्टेट की मंदी को लील गया। अक्सर अपन हमेशा बात करते हैं मीटिंगों में, तो बात करते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कोविड किसी अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि अभी भी मुंह पे मास्क लगे हुए हैं। मैं कैसे बोल सकता हूं कि अच्छा हो रहा है ना। लेकिन एक चीज मान के चलिए कि हर चीज को अच्छा करने के लिए प्रकृति का षड्यंत्र होता है, विध्वंस होता है, उसके बाद नवनिर्माण होता है। कोविड के टाइम पे भयंकर विध्वंस हो चुका है हर चीज का, अर्थव्यवस्था का भयंकर विध्वंस हो चुका है, आदमी की विचारधारा का भयंकर विध्वंस हुआ है, सोच का विध्वंस हुआ है, व्यापारिक धंधों का विध्वंस हुआ है, और जो भागदौड़ की जिंदगी थी उसका विध्वंस हुआ है। अब नव निर्माण का वक्त है, रिश्तों के नव निर्माण का वक्त, अच्छे व्यापार को चलने का नव निर्माण का वक्त, लोगों की पॉजिटिव सोच का नव निर्माण का वक्त, और लोगों को घर की महत्ता समझ में आने का नव निर्माण का वक्त स्टार्ट हुआ है। आप सीरियस हो जाइए। सबसे पहले मैं आप लोगों से विनम्र रिक्वेस्ट करूंगा, अगले 3 साल आप इंडस्ट्री को किसी भी सूरत में छोड़ के मत जाना। ये आप अपने आप से, अपने परिवार से और खुद से आज शपथ ले लीजिए। अगले 3 साल, चाहे आप सेल्स हैं, चाहे आप स्टाफ में हैं, चाहे आप वेंडर हैं, चाहे आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप किसी भी रूप में रियल एस्टेट में यदि जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो इस इंडस्ट्री को मेरे दोस्त अगले 3 साल बिल्कुल मत छोड़ना, बिल्कुल मत छोड़ना। क्योंकि मैंने व्यापार में ऐसा देखा है कि जब किसी चीज की डिमांड नहीं होती है तो आपका सोना भी नहीं बिकता, और जो ग्राहक लेने वाला होता है वो भी कम लेता है या नहीं लेता है, लेकिन जब डिमांड आती है तो कचरा भी बिक जाता है। ऐसा मैंने देखा है दुनिया के बहुत सारे व्यापारों में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको फिर एक बार निवेदन करूंगा, रियल एस्टेट इंडस्ट्री को आप लोग आने वाले 3 साल, 3.5 साल, 2023 दिसंबर तक अपने आप को शपथ ले लो, किसी भी तरह से छोड़ना भी नहीं है, और पूरा समय इसको देना है और लगातार एफर्ट्स करना है। ये जो आपके पिछले 7 साल में, पिछले 10 साल में, पिछले 15 साल में, पिछले 20 साल में, यदि आप इस इंडस्ट्री में हैं, गोकुल कृपा में हैं तो 6-7 साल से हैं, दूसरी जगह हैं तो पिछले 15-20 साल से हैं, और इस इंडस्ट्री में आपने शायद 2005 के बाद बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं किया होगा, लेकिन अब मान के चलिए आने वाले 3.5 साल में आपकी 15 साल की कसर निकलेगी। यह मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं, इस इंडस्ट्री का एक जागरूक नागरिक होने के नाते और एक कॉलोनाइजर होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 100% इस इंडस्ट्री का अब चरम आने वाला है। अच्छा, आप थोड़ा एहसास नहीं कर रहे? आप एहसास नहीं कर रहे? पिछले 1 जून से लेके आज तक मुझे ऐसा लग रहा था कि कोविड के बाद इस बिजनेस को उठाने में 6 महीने लगेंगे, इस बिजनेस को सर्वाइव करने में भी 6-8 महीने लगेंगे, लेकिन प्रकृति ने क्या षड्यंत्र रचा है। जो सेल अपनी जनवरी फरवरी में हो रही थी, मार्च में हो रही थी, लगभग उतनी सेल 1 जून के बाद आज भी लगातार हो रही है। मतलब इसका कारण ये नहीं है कि माहौल अच्छा आ गया, कारण माहौल तो कोविड का माहौल अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, लेकिन रियल एस्टेट में डिमांड आएगी इसका एहसास आने लग गया है। जैसे मानसून 27 तारीख को स्टार्ट होने वाला है और बारिश और फुहार 15 तारीख से चालू हो गई थी, वैसे ही आप मान के चलिए रियल एस्टेट इंडस्ट्री का, आज मैं इस यूट्यूब के नाते हजारों लाखों लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आने वाले 3 साल इंडस्ट्री को से हिलना मत। ये नहीं तो जैसे एक टाइम ये था कि इस इंडस्ट्री में आपको अपने सर्वाइवल के लिए इस इंडस्ट्री को जबरदस्ती हिलाना पड़ता था, अब आने वाले टाइम में ये इंडस्ट्री आपको पूरी तरह से हिलाएगी। ऐसी क्रांति इस रियल एस्टेट में आने वाली है, आप पूरी तरह से तैयार रहिएगा। अब मैं बात करता हूं अपनी कंपनी की, वापस अपनी कंपनी की ग्रोथ की बात करता हूं। कोविड-19 के बाद कंपनी ने अपने आप में खूब सारा बदलाव किया है, चेंज किया है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, एज ए सेल्स ट्रांसफॉर्म किया है, और एज ए कंपनी का जो डेवलपमेंट है या कंपनी का सारे जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं सब में हमने ट्रांसफॉर्म किया है। एक एक जो डिपार्टमेंट है उसके एसओपी तैयार है, एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये सारे डिपार्टमेंट्स का तैयार है। जैसे अब नेक्स्ट जो ये पट्टे थोड़े थोड़े कम हो जाएंगे या खुल जाएंगे, उसके बाद हम लोग एक हॉल में मीटिंग करके और सुबह से शाम तक मीटिंग करके सारे स्टाफ के साथ मिलके और कुछ सेल्स टॉपर्स के साथ मिलके वो सारी एसओपी जो है उस पर ठप्पा लग जाएगा, और उसके बाद हमेशा
हमेशा एसओपी के आधार पे ही काम होगा, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके आधार पे ही काम होगा। तो उसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि गोकुल कृपा अभी एक कुछ व्यक्तियों की ड्राइविंग कंपनी है। कुछ व्यक्तियों को बराबर, मतलब 4 लोगों को लगातार फॉलोअप लेना पड़ता है, लगातार उस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए चर्चा करनी पड़ती है, लगातार कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ता है। आने वाले टाइम में ये कंपनी ऑटो पायलट कंपनी बन जाएगी, इसकी पूरी तैयारियां हो गई हैं। उसके बाद सिस्टम ड्राइविंग कंपनी बननी है आने वाले 2 से 3 साल में, और उसके बाद आने वाले 5 साल में कंपनी का मिशन है कल्चर ड्राइवन कंपनी, मतलब जो कल्चर है उसके आधार पे चलेगी। आज आपको और हमको इतना फॉलोअप लेने की बहुत ज्यादा आगे जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी सिचुएशन कंपनी की बनने वाली है और उसी थीम के साथ काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग ये सोच रहे हैं, ये विचार कर रहे हैं और हमने डिसाइड किया है कि आने वाला जो टाइम है उसमें ग्राहक की जरूरत के हिसाब से पूरी तरह से मोल्ड हो जाएंगे। पहले जो था वो इन्वेस्टमेंट का टाइम था, अपनी जो टाउनशिप होती थी, गोकुल एनक्लेव जैसी, गार्डन सिटी जैसी आउटर टाइप की, आउटर जैसी टाउनशिप होती थी। अब ग्राहक की थीम चेंज हुई है, अब रहने वाले ग्राहक को चाहिए, एंड यूजर्स को चाहिए। तो एंड यूजर्स हमेशा घर बनाने के लिए लेना चाहता है। तो हालांकि कुछ परिवर्तन हुआ है, पहले की अपेक्षा अपन ने घर बनाया जाए ऐसी जगह टाउनशिप लाए हैं, लेकिन फिर भी अब इसमें और सुधार होने वाला है। अपने पास खाली अब 2 महीने का माल बचा है पुराना, ये 2 महीने का माल खत्म होते ही अपन जो अपनी नया जो अपन ने खरीद रखा है और जो जेडीए में प्रोसेस चल रहा है वो माल है जो आपको बेचना नहीं पड़ेगा, बिकेगा। आप एक बार थोड़ा सा बैक में जाइए, एक टाउनशिप थी अपनी रॉयल आंगन। रॉयल आंगन में हर उस व्यक्ति का काम चला था जो इस गोकुल कृपा में काम करता है, ठीक है। वैसी टाउनशिप अब लाने का प्रयास किया जा रहा है, वैसी प्लानिंग किया जा रहा है कि हर व्यक्ति का काम चले। 2 महीने का माल अपने पास है, उसके बाद पूरा नया जो है वो तैयार है। नई लॉन्चिंग पुराना माल बिकने के तुरंत बाद कर दी जाएगी, सब कुछ रेडी है। आप ये, दूसरी बात ये कि आप ये मान के चलिए गोकुल कृपा को कंस्ट्रक्शन का जो है दामन अब पूरी तरह से थामने के लिए तैयार है। और मैंने आपसे कभी वादा किया था कि एक आम आदमी के लिए 15 लाख रुपए का घर गोकुल कृपा प्रोवाइड कराएगी, 15 लाख का घर देगी। उसकी पूरी तैयारियां हो गई है माय डियर फ्रेंड्स। दीपावली से पहले पहले इस 15 लाख के घर की लॉन्चिंग हम लोग कर देंगे, जो रहने वाली जगह होगा और एक आम लोअर क्लास और मिडिल क्लास के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा, जयपुर से एकदम नजदीक होगा। ऐसी थीम की डिजाइनिंग भी हम लोग कर चुके हैं। मैक्सिमम दीपावली से पहले पहले उसकी लॉन्चिंग कर देंगे। विला और जो हाउस है, जो घर है, होम है, उनमें भी अपने को आना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन का काम अब स्टार्ट करना ही है अपने को। मान के चलिए दीपावली तक विला, हाउस और ये 15 लाख का जो इकोनॉमिक हाउस, इन सब की तैयारियां हम लोगों ने पूरी तरह से कर ली है। पूरी तरह से अपन कंस्ट्रक्शन में अब वर्क करेंगे इस प्लॉटिंग के साथ में अपने को कुछ समय बाद फ्लैट्स में भी आना ही है। कुछ जमीनें परचेज कर रखी हैं, प्रोसेस में है, थोड़े दिन में उनकी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी। उसके बाद फ्लैट्स का भी अपने को काम करना ही है। और रियल एस्टेट से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सब प्रोडक्ट को अपन किसी ना किसी रूप में लाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि रियल एस्टेट के हर प्रोडक्ट जो भी हो, चाहे प्लॉट हो, चाहे फार्म हाउस हो, चाहे इकोनॉमिक होम हो, चाहे लग्जरी हाउस हो, चाहे फ्लैट्स हो, जितने भी जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो सब प्रोडक्ट इस साल के अंत तक आते आते अपन एक के बाद एक लाएंगे। ये मेरा आप लोगों से वादा है। साथ ही आप ये मान के चलिए जो अपन ने ड्रीम बुने अपन ने कि 2023 में अपन अपनी कंपनी का इक्विटी लाएंगे, वो भूले नहीं अपन पूरी तरह से। और जो अपन ने टूर्स की अपन बात करें तो साल में 3 टूर करते थे, और अभी मुझे किसी एसोसिएट ने याद दिलाया कि सर अब टूर कब होंगे। फ्रेंड्स थोड़े दिन रुक जाइए, आदमी की पाचन शक्ति बहुत मजबूत होती है। आज से जब 21 मार्च को था तो अपन ने आदत डाली कि हाथ नहीं मिलाएंगे, खाली नमस्ते करेंगे। और मुझे याद है कि मेरे घर के गेट के बाहर भी कोई आ गया
तो मिलते नहीं थे। मैं और पीसी सर 75 दिन के बाद मिले थे। मतलब एक समय कोविड का ऐसा खौफ था। इन दिनों में आप देख रहे हो धीरे धीरे खौफ कम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उसका डर कम हुआ है, लेकिन आदमी की सोच जो है वो धीरे धीरे परिवर्तित होती जा रही है। आदमी उस खौफ को पचाता जा रहा है। वैसे ही आप देखिए, हो सकता है सितंबर अक्टूबर तक आते आते या तो इसको खौफ खत्म हो जाएगा, यदि खत्म नहीं होगा तो अपन इस खौफ को पचा जाएंगे। दोनों में से एक काम जरूर होगा। और फिर अक्टूबर नवंबर के बाद, अभी दिसंबर से पहले हो सकता है प्रकृति कोई षड्यंत्र रच के हमें ऐसा मौका दे दे, एक बार अपन फिर घूमने चले। आप तैयार है ना? अब आज ऐसा कोई बोलने वाला है नहीं कि हम तैयार। आप तैयार है ना? चलिए 2020 है, इसके लास्ट डे से पहले प्रकृति अपने को ऐसा मौका जरूर देगी कि एक बार ये परिवार वापस वही इंजॉय करने जाएगा। आप थोड़े दिन रुकिए। मैंने बताया ना, आदमी का जो पाचन शक्ति या फिर स्टेबल शक्ति या फिर एक्सेप्टिंग जो पावर है वो इतना मजबूत है। आने वाले 2-3 महीने बाद इसका डर भी कम होगा और अपन पचाने भी लग जाएंगे। अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे, एजुकेशन प्रोग्राम होंगे, बीओपीज होंगी, आरटीपीज होंगी, बड़े प्रोग्राम होंगे और वापस अपन वैसे ही खुशियों के साथ नाचेंगे, गाएंगे और एंजॉय करेंगे। आपको याद है ना, कुछ लोगों को याद होगा, क्रूज पे अपन ने खूब एक दूसरे के साथ टोंटिंग और एंजॉयमेंट किया था। और बैंकॉक तो जो अपना प्रोग्राम हुआ था शायद कोई भूला ही नहीं होगा। इससे पहले के जो जिम कॉर्बेट में अपन ने एंजॉय किया था, आप लोगों ने किसी ने भी नहीं भूला होगा। अपन पिछले 7-8 साल से लाइफ का एक मोटो बना रखा है, अपन केवल पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अपन एंजॉयमेंट भी कर रहे हैं। तो इसको अपन पूरी तरह से करते रहेंगे। और आप लोगों के जो ड्रीम्स हैं, आपको घर बनाना है, आपको कार खरीदनी है, आपको अपनी जिम्मेदारियों या अपनी लायबिलिटीज से फ्री होना है, और ये सारे सपने मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, चाहे आप एसोसिएट हैं, चाहे आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, यदि आप मेहनत करने की हिम्मत रखते हैं तो आज जो पहली बार एसोसिएट आया है वो, चाहे गोकुल कृपा में जो पियोन काम करता है वो सब अपने सपने पूरे कर सकता है। ये मैं आपसे वादा कर सकता हूं। बाकी सिर्फ ये है कि आप लोगों की मेहनत है ना, वो आपको करनी है। बाकी हम चारों लोगों ने मिलकर जो प्लानिंग की है फ्यूचर की, उसके हिसाब से यहाँ हर जो पहला व्यक्ति आया, जो आज आया है, वो भी अपने कैरियर को बहुत आगे तक ले जा सकता है। अपनी जिंदगी के जो भी, चाहे ड्रीम हाउस के हो, चाहे कार के हो, चाहे कोई भी सपना हो, हर वो सपना पूरा कर सकता है। ये मैं मेरे तीनों पार्टनर्स के बिहाफ पे और इस कंपनी की जो पूरी टीम है उसके बिहाफ पे आपसे वादा करता हूं। अपन लोग ऐसे ही लाइफ को जीते रहेंगे, खुशियों को एंजॉय करते रहेंगे। और एक चीज और, मुझे कुछ एसोसिएट ने कहा कि कब अपन सर कंपनी को 1 लाख करोड़ की बनाएंगे। 1 लाख करोड़ की तो बनी जाएगी। इकोनॉमिक तो अपन वैसे ही मास्टर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समय के साथ वो हो ही जाएगी। आप लोगों के सपने पूरे हो ही जाएंगे। आप सभी ने पिछले 8 साल में अपने आप को बहुत सींचा है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है और एथिकली हार्डवर्क किया है। आज मुझे खुशी है इस बात की कि यहाँ ऐसी कोई शिकायत नहीं आती किसी एसोसिएट को लेके। एक ऐसा एग्रीमेंट है आप और हमारे बीच में जो लीगल नहीं है, मौखिक एग्रीमेंट है, भावनात्मक एग्रीमेंट है, इमोशनल एग्रीमेंट है, कल्चरल एग्रीमेंट है कि आप और हम डिसिप्लिन रहेंगे, एक दूसरे के साथ रहे हैं। कोविड के बाद आप सब लोगों ने जो समरसता और जो एकजुटता दिखाई है, आप लोगों को जो भी टास्क दिया उसको बहुत मन से आपने कंप्लीट किया, पूरी ईमानदारी से मेहनत करके उस टास्क को आपने कंप्लीट किया। सेल्स वालों ने तो पूरे प्राणों से उस टास्क को पूरी तरह से पूरा किया। लगातार जूम मीटिंगें चल रही थी, लगातार प्लानिंग चल रही थी, लगातार बुक्स पढ़ रहे थे, लगातार लोगों से संपर्क कर रहे थे। और आप मान के चलिए, कहीं ना कहीं आपके उस हार्ड वर्क का ही परिणाम है कि अभी आप लोग अच्छी सेल्स कर पा रहे हो। ये आपके उस हार्ड वर्क का ही परिणाम है। मुझे पता है आप लोग अपने डिसिप्लिन में, आप अपने एथिक्स में, अपनी ऑनेस्टी में, बिना कोई समझौता किए हुए अपन सब
अपने कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि कंपनी वाले हार्ड हो जाते हैं। ये हार्ड अपने एथिक्स और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए होना पड़ता है। बाकी आप मान के चलिए अपन सब एक हैं, और अब तक जैसे अपन ने मिलके एक दूसरे के साथ बढ़े हैं वैसे ही आगे अपन बढ़ेंगे। कंपनी की तरफ से मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं, जैसे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, उसमें से सेल्स जो है वो रीढ़ की हड्डी है। आप अपनी अहमियत को इन शब्दों में समझिए। आप जो भी सेल्स, जो अपना डिपार्टमेंट है, सेल्स के लोग हैं टोटल 500 के लगभग, वो पूरी तरह से रीढ़ की हड्डी हैं। और उसके अलावा जो डिपार्टमेंट हैं वो सारे किसी कंपनी की मांसपेशियों की तरह हैं। और आप जो 500 लोग हैं वो उन छोटी छोटी 206 हड्डियों की तरह हैं, जिनमें एक भी हड्डी में क्रैक आता है तो पूरा शरीर हिल जाता है। वैसे ही आपकी तरफ से थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आएगी तो निश्चित रूप से पूरी कंपनी हिलेगी। आप यदि स्टाफ में हैं, और स्टाफ में हैं समझिए आप मांसपेशी को थोड़ा सा भी टच करते हैं तो निश्चित रूप से दर्द होता है। वैसे ही यदि आप स्टाफ हैं, आपकी भी हमें उतनी चिंता है। आप दूसरे लोग कॉन्ट्रैक्टर हैं या फिर वेंडर्स हैं, हम आपके लिए भी उतने नौछावर हैं, लेकिन सेल्स इस कंपनी की रीढ़ की हड्डी है, उसको कभी जीवन में भुलाया नहीं जा सकता। मैं आपको एक विश्वास और दिलाता हूं, आपको कभी भी जीवन में जो भी लोग विश्वास करके, सेल्स वाले स्पेशली, जो बिना किसी सैलरी के और बिना किसी एग्रीमेंट के, लिखित एग्रीमेंट के, केवल मौखिक एग्रीमेंट और इमोशनल एग्रीमेंट और उसके आधार पे आते हैं, उन लोगों को फिर मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आपको कभी भी किसी भी कोविड में, किसी भी नोटबंदी में, किसी भी स्थिति में आपको ना तो टूटने दिया जाएगा, ना कंपनी की तरफ से कोई प्रॉब्लम आएगी, ना कंपनी टूटेगी, ना आपको टूटने दिया जाएगा, ना ही आपको गिरने दिया जाएगा। बस ये होगा कि लाइफ को 10 से 7 के बजाय हम 7 से 10 स्टार्ट कर देंगे, 7 से 10 जीना स्टार्ट कर देंगे। आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। इस परिवार का जो ये जहाज है अपना, इस जहाज का मैं पायलट हूं, और मेरे 3 पार्टनर जो हैं, जो अजीज दोस्त हैं, ये तीनों जो हैं वो सह पायलट हैं, और आप सब लोग इसकी सवारी हो। ये परिवार है एक, और इस परिवार में मान के चलिए आपको यदि सुई भी चुभती है, इतना सा कांटा भी चुभता है, तो पूरी इस जहाज को दर्द होता है, इस परिवार को दर्द होता है, इन परिवार के मुखियाओं को दर्द होता है, तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आने नहीं जाएगी। और एक चीज मेरी आप कंफर्म कर लीजिए, चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा तूफान आए, कितनी भी आंधी आए, कुछ भी आए, मैं आपको मेरे तीनों पार्टनर्स के बिहाफ पे ये वादा करता हूं, इस जहाज को किसी भी सूरत में डूबना तो बहुत दूर की बात है, हिलने भी नहीं दिया जाएगा। हिलने भी, ये कोविड के बाद आपने फील भी कर लिया होगा, हिलने भी नहीं दिया जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, और पूरी तरह से गोकुल कृपा को अगले 3.5 साल के लिए नहीं, लाइफ टाइम के लिए अपना कैरियर दे सकते हैं। कहीं कोई झिझकने की जरूरत नहीं है। आज मैं इस यूट्यूब के माध्यम से आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूं, इस कंपनी की तरफ से आपको कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी सूरत में, किसी भी हालात में हम इसको कमजोर नहीं पड़ने देंगे। साथ ही मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा, अपन कई बार अपने आप से एक सवाल करें कि मैं रोज सुबह क्यों उठता हूं। यदि अपने को इस कंपनी को और ग्रोथ में लाना है तो अपने आप से एक सवाल करना पड़ेगा, मैं रोज क्यों उठता हूं। आपका ये जवाब होगा, मैं मेरे बच्चों के सपनों के लिए उठता हूं, मैं मेरे ड्रीम्स के लिए उठता हूं, मैं मेरी रोजी रोटी के लिए उठता हूं, सुबह से शाम तक मुझे कमानी है। मेरा ये मानना है कि आज आप और हम एक दूसरे की समरसता और एकजुटता को और अधिक मजबूत कर लें तो अपने जीवन का लक्ष्य और आसान हो जाएगा। जैसे उदाहरण मान लीजिए, एक सेल्समैन एक सेल करता है तो ये सोचता है मुझे इस सेल से 10,000 20,000 का कमीशन आएगा। मैं ये मानता हूं वो सेल्समैन ये सोचना स्टार्ट कर दे कि ये एक सेल होगी तो मेरे स्टाफ जो हैं उनकी सैलरी और उनका घर चलेगा, मेरे वेंडर्स हैं उनका घर चलेगा, मेरे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनका घर चलेगा, उनको रोजगार मिलेगा, और उनके थ्रू जुड़ने वाले हजारों लोगों का
रोजगार चलेगा और मैं जिस आदमी को दे रहा हूं उसको एक बढ़िया चीज दे पाऊंगा। ये सोच एक सेल्स एसोसिएट को रखनी चाहिए, एक स्टाफ को ये सोच रखनी चाहिए कि आपके सुबह से शाम तक आने से और हार्डवर्क करने से ना केवल आपकी सैलरी बनती है, ना केवल आपका घर चलता है, उस एक सेल से जैसे उस आपके एक इनिशिएट से, एक आइडिया से, एक विचार से जब कंपनी में मोमेंटम आता है, सेल्स बढ़ती है, या फिर आपके एक उदाहरण मान लीजिए एक लोन का चेक आता है, तो उस चेक से कितने लोगों को पैसा डाइवर्जन होता है, और लास्ट में देखेंगे तो असली खुशी आपके उस चेक के द्वारा डेवलपमेंट में मान लीजिए जो पैसा गया, और उस मजदूर को जिसको 300 रुपया टाइम पे मिल गया, उसकी खुशी की आप कल्पना करेंगे तो शायद आपका दर्द काफूर हो जाएगा। जब आप एक सेल्स का आदमी 20,000 रुपए कमाता है, एक स्टाफ को सैलरी मिलती है, और मिलने के बाद जब वो किसी दुकान पे जाता है और दुकान पे जाने के बाद उस दुकान से कुछ सामान खरीदता है, तो उस सामान खरीदने के बाद जो उस व्यक्ति को खुशी मिलती है कि उसका जो व्यापार चलता है उसके कारण आप हो, ये आप जिस दिन समझने लग जाएंगे ना, उस दिन ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। आपने ये समझना स्टार्ट कर दिया कि साहब मैं डेवलपमेंट करता हूं, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं बहुत अच्छा डेवलपमेंट करूंगा जिससे कंपनी की सेल ज्यादा होगी। मतलब अपन सारे मिलके म्यूचुअली एक दूसरे में आबद्ध हो जाएं और एक दूसरे के लिए काम करना स्टार्ट कर दें, और खुद के ड्रीम्स के साथ दूसरे के ड्रीम्स के लिए भी काम करना स्टार्ट कर दें। जैसे उदाहरण मान लीजिए आपने एक सेल की, आपको 20,000 कमीशन आया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके उस 20,000 से आपकी कॉलोनी का जो है, आपका दूसरे जो फुटकर विक्रेता है, सब्जी वाला भी है, किराने वाला भी है, कपड़े वाला भी है, वो सब व्यापार आपकी वजह से चलते हैं। ये ड्रीम आप बनाइए, फिर निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। और एक दूसरे के साथ आबद्ध होके, एक दूसरे के डिपार्टमेंट के साथ आबद्ध होके, एक दूसरे के सपनों का सम्मान करके, क्योंकि अपन ने कोविड से पहले फील कर लिया कि भागदौड़ और मारकोट और छीना झपट्टी, इसमें जीवन की खुशियां नहीं है। जीवन की खुशियां मिलजुल कर एंजॉय करने से है। जैसे अपन आज टूरों में जाते हैं और मिलजुल कर एंजॉय करते हैं, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं, एक दूसरे के साथ टोंटिंग करते हैं, चर्चाएं करते हैं, वैसे ही आज सारे डिपार्टमेंट आपस में मिलके और एक दूसरे की खुशियां शेयर करें और लोगों के ड्रीम्स पे काम करें, तो निश्चित रूप से एक दिन राजस्थान की नंबर 1 कंपनी बनना अपना कोई ड्रीम नहीं है, ये तो पार्ट है। कोई देश की नंबर 1 कंपनी बनना भी अपना ड्रीम नहीं है, वो तो एक पार्ट है। अपने को क्या बनना है आज आप समझ लीजिए कि किसी आदमी को हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर किसी भी कोने में कोई आदमी ये चाहता है कि मैं हिंदुस्तान में किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, मुझे सबसे ट्रस्टेड कंपनी चाहिए, तो उसको बताने वाला खाली एक ही बात बताए, गोकुल कृपा, गोकुल कृपा, गोकुल कृपा। हमें किसी कंपनी से कंपटीशन नहीं करना है, हमें किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है, हमें केवल अपने एथिक्स को डेवलप करना है, अपने बिजनेस वैल्यूज को डेवलप करना है। आप याद रखना फ्रेंड्स, अपने 10 बिजनेस वैल्यू हैं, 10 एथिक्स हैं, उनको अपने को धीरे धीरे सिस्टम में लाना है और उसके बाद में कल्चर में लाना है, स्वभाव में लाना है, ताकि आने वाले टाइम में कोई भी आदमी आंख मीच के अपनी कंपनी के बारे में कह चुके कि यदि आपको घर लेना है तो उस कंपनी से इन्वेस्टमेंट करना है तो एकमात्र गोकुल कृपा से। याद रखिए, अपने को एकमात्र बनना है, गोकुल कृपा, गोकुल कृपा, गोकुल कृपा। जय हिंद, जय गोकुल कृपा। Thank you so much, sir, for your wonderful session. धन्यवाद।